तो नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फार्म आपके सीटेट के, और 17 से स्टार्ट है और 16 तक चलेंगे। और 15 तारीख का आपका है एग्ज़ाम, 15 दिसंबर को रविवार के दिन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि किससे पढ़ना है, किससे मॉक टेस्ट देना है, कितना पढ़ना है। आप ज़्यादा ओवरलोड मत पढ़ लेना, एक्स्ट्रा मत पढ़ लेना, ताकि रिवीजन भी ना कर पाओ। अगर किसी ने पढ़ लिया है तो रिवीजन करना है, उसको कब करना है, सब बात बताऊंगा। दोस्तों वीडियो हो जाएगी कम से कम 30-35 मिनट के आसपास की हो जाओ। शायद मैं अभी अंदाज़ा नहीं बता रहा, क्योंकि जब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होती तब तक ये वीडियो चलती रहेगी, ये मान के चलो आप। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर जैसे कि एक बच्चा ऐसा कि एक नया बच्चा है, वो सीटेट की तैयारी करना चाह रहा है। अभी उसका भाई उसने डिप्लोमा करा हो, बीएड करी हो, जेबीटी करी हो, कुछ भी करा है अगर किसी उसने ना, तो अब वो सीटेट देना है उसको, अब वो कैसे दे? तो सबसे सिंपल सी बात ये है, हिमांशी मैम, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो भी और हिंदी मीडियम से तो भी, दोनों के लिए एक ही बात बताऊंगा मैं। सबसे पहले कोई सा भी मीडियम का बच्चा है, वो हिमांशी मैम की प्ले लिस्ट है सीडीपी की, कोशिश करो एक दिन में 3 वीडियो या 2 वीडियो देखने की, और उनको साथ के साथ याद करते चलना या रिवीजन रट लेना। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया ये कहती है ना कि सीटेट समझ का खेल है, समझदार आदमी ही सीटेट को क्लियर करता है, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सीटेट होता है। भाई कुछ ना होता, ऐसी सीधी सी बात ये है कि अगर तुम्हारी थ्योरी याद ना है तो फिर समझ कहाँ रह जाएगी? समझ भी तो जब आएगी जब तुम्हारी थ्योरी याद है। तो इस बात को लेकर चलिए भाई, सीधी सी बात है, अगर थ्योरी याद है तो ही क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। तो तुम्हें करना क्या है कि हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट देखनी है सबसे पहले। प्लेलिस्ट में शायद मेरे को वीडियो याद नहीं है, मैंने अपने टाइम पे देखी थी, आज भी वो प्लेलिस्ट वैसे की वैसे ही है चैनल पे। अब करना क्या है, एक तो ये हो गया आपका काम, उस प्लेलिस्ट को बना लेना। अब भाई अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पीडीएफ निकलवाओ, उसके दोस्तों आप नोट्स बना लेना, एक रजिस्टर में या रफ नोट्स बनाओ, कुछ भी बना लेना। अब टारगेट रखना कि उन नोट्स को जो वीडियो बनाओ आप 15 दिन में ख़त्म कर लो, क्योंकि दिसंबर के भी ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि आप नए बच्चे हो। अगर किसी ने बना रखे है पहले तो वो अलग बात है, उसके लिए ये वो वीडियो अब आगे से स्टार्ट होगी, जब एक नए बच्चे के अलग मैं जब उनके लिए बताऊँगा। पहले तो मैं शुरू से लेकर चलूँगा ना इस वीडियो को। अब ये बात हो गई, अब क्या करना है आपको, फिर एक जब आपकी सीडीपी हो जाए, ईवीएस हो जाए, सबकी सीडीपी मतलब प्लेलिस्ट है, 4 प्लेलिस्ट है 4 सब्जेक्ट की, है ना, 5 की मान के चलो, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी भी पूछता है थोड़े से टफ क्वेश्चन से, तो उसके बना लेना नोट्स। तो 5 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके पास में, उनके नोट्स बना लो। टारगेट रखना 15 से 18 दिन के बीच में आप उनके सबके नोट्स बना लो। जैसे ही नोट्स बन जाए फिर आपको कुछ नहीं करना, मात्र एक वीडियो देखनी है। आप लेट नाइट में 8 बजे देख लो या 9 बजे देख लो। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो वो तो हिमांशी मैम की देखना, बस 1 घंटे की वीडियो। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो मैं उसको 2 चीज़ प्रीफर करूँगा, एक तो सचिन सर की वीडियो आती है रात के टाइम, और हिमांशी मैम दोनों की आती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों को देखे, यानी कि 1 घंटा उसको दे और 1 घंटा इसको दे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, नए बच्चे, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम पहले दे रखा है और जो अब तैयारी पहले कर चुके हैं, उनको तो ये स्ट्रेटजी पता है, लेकिन अब पूरे दिन वो क्या करेंगे दोस्तों? पूरे दिन आपको नोट्स पढ़ने अपने, बस, है ना। अब कहेंगे कि भाई मैं मिनी मॉक दूँ या मॉक टेस्ट पूरा दूँ, उसकी भी मैं बात करूँगा, लेकिन ये अभी पहला पड़ाव नहीं है, अभी तो पड़ाव हमारा बेसिक से चल रहा है। ये काम हो गया अब आपका। अब करना है आपको, जैसे ही आप डेली वीडियो देखेंगे सीडीपी की ही वीडियो देखनी है मात्र। अब ऐसा नहीं कि आप जो भी हिमांशी मैम कराए, चाहे वो किसी भी चीज़ की वीडियो करा रही है, उनको देखना है बस। उसके बाद अब करना क्या है, जैसे ही आप वो देंगे ना, आप वीडियो देख के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, देखेंगे, अटैम्प्ट नहीं करना, बस वीडियो देखनी है, तो वहाँ पे आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। जब आप थ्योरी दिन में पढ़ेंगे और रात को आप वो देंगे, वीडियो देख के वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के मॉक भी नहीं देना आपको, वीडियो देखनी है बस मात्र, जैसा कि मैं वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, जब आपके 15 से 18 दिन तो इनमें हो गए नोट्स में, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो,
जब आपको 15 से 10 दिन और हो जाए, फिर आपको क्या करना है, मिनी मॉक लगाना है। ठीक है, मिनी मॉक लगा के फिर आपको पेपर में बैठना है। ये तो हो गई दोस्तों आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है, अब पढ़ना कैसे है उसको मैं बताता हूँ। मॉक टेस्ट कैसे देना है, कहाँ से देना है, किस टीचर से पढ़ना है, सारी बात होगी दोस्तों इसमें। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीचर के बारे में पूछना चाहो मेरे से कि भाई मेरी पसंद क्या है ना, मैंने मात्र एक ही बार सीटेट दिया अपनी लाइफ में अभी तक, दूसरी बार मैंने छुआ भी नहीं है अभी। शायद मैं इस बार भरूंगा, मेरा मन कह रहा है इस बात को, इस बार भर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जबकि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट 2022 में ही हो गया था, डिप्लोमा के तुरंत बाद ही। अब टीचर की मैं बात करूं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मेरी पसंद सचिन सर थे दोस्तों, और सबसे पहले नंबर पे हिमांशी मैम। एक क्वेश्चन की तैयारी जो मैंने डी के गुप्ता सर से करी थी, वो करी थी दोस्तों ट्रेन से और दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता था, शायद अब नहीं आता है उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन, है ना। 2022 के प्रीवियस ईयर में मैंने देखा कि क्वेश्चन एक डायरेक्शन से आ रहा है ईवीएस में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक प्रैक्टिस कर लूँ। जबकि सचिन सर ने और हिमांशी मैम ने उस क्वेश्चन को नहीं करा रखा, लेकिन जब मैंने देखा कि डी के गुप्ता सर एक चैनल है, उन्होंने उसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे ट्रिक की वे से करा रखा था। जबकि दोस्तों अब मैं उस क्वेश्चन को देखता हूँ, वो क्वेश्चन मुझे इतना ईजी लगता है क्योंकि उस टाइम पे मैंने डिप्लोमा करा और डिप्लोमा के तुरंत बाद मैंने सीटेट की तैयारी करी, तो वो क्वेश्चन मुझे हार्ड लगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। एक स्पेशल जो मैथ होता है ना, उसका मैंने अच्छा पोर्शन अच्छा खासा तैयार कर रखा है। तो अब तो दोस्तों वो मुझे चुटकियों का काम है, तो मैं सच बताऊँ, अब तो मैं उस डायरेक्शन को ऐसे ही मन ही मन में सॉल्व कर लेता हूँ। क्योंकि अगर कोई कंपटीशन में बढ़ गया ना एक बार, फिर तो वो अलग ही बात है। और हमने पहले जब सीटेट के टाइम से पहले कंपटीशन का कुछ ये भी नहीं पढ़ा था, सी भी नहीं पढ़ा था कंपटीशन का, कि कंपटीशन में सी भी आता है। ठीक है, फ़र्क इतना होता है बस। टीचर मैंने अपनी प्रेफरेंस दी है, और मैं आपको भी सुझाव देता हूँ दोस्तों, आपको पढ़ना किससे बेहतर रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आप हिमांशी मैम की प्लेलिस्ट देख लेना, और वो देख लेना आप सचिन सर के नोट्स। ठीक है, अब किसी ने हिमांशी मैम के अगर ईवीएस के नोट्स ले रखे हैं, ईवीएस के नोट्स पढ़ लेना हिमांशी मैम के, भाई डिट टू डिट पेपर में उसी में से मिलेगा। भाई एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ना तो हिमांशी मैम के नोट्स में से मिलेंगे, ना सचिन सर के नोट्स में से मिलेंगे, ना RWA वाले के चैनल पे से कोई भी नोट्स मिलेगा। और ख़ासकर मैं बात बताना चाहूँ भाई, RWA वालों से ईवीएस मत पढ़ना, सीधी सी बात है ना। RWA वालों से ईवीएस मत पढ़ना। मैं तो ये कहूँगा कि भाई RWA वालों से अभी कुछ मत पढ़ना सीटेट का, जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि मैंने देखा है अभी कुछ भी ऐसा नहीं है खास। मुझे तो भाई दिखा नहीं RWA वालों में अभी कुछ खास, टीचिंग बाय रोजगार विधानकित उनमें, कि भाई कोई टीचर है ढंग का सा नहीं है भाई, सब ऐसा ही पढ़ा रहे हैं ना। जो अब तक की वीडियो आई है, मैं वीडियो भाई जो वीडियो लेट आ रही है ना, ये आपको ये इसीलिए आई है लेट कि मैंने भाई पूरा एनालिसिस करा है कि यूट्यूब पे सबसे बेस्ट कंटेंट फ़िलहाल कौन दे रहा है। RWA वाले दोस्त भाई सबसे, मेरी तो नज़र में है नहीं भाई अभी, अब आपकी नज़र में है तो भाई अलग बात है। जबकि टीचिंग से अलग अंकित भाटी सर के लिए भाई मैं नमन करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। शायद फ्री कंटेंट शायद यूट्यूब के इतिहास में किसी ने दिया हो, ठीक है भाई, है ना। लेकिन टीचिंग के क्षेत्र में शायद वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें इसकी भी बच्चे तैयारी करते हैं, इसको भी अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है, एक बात हो गई है, अब करना क्या है, एक तो टीचिंग का हो गया, तो भाई आपको हिमांशी मैम और सचिन सर को ही प्रीफर करना है। हिंदी से है तो दोनों को करो, दोनों की वीडियो देखो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हिमांशी मैम को देख लो। ठीक है, दोनों मीडियम वालों के लिए मैंने बताया है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई सबसे ऊपर से तो बैठा हूँ, बड़ी आज गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, मात्र लगभग 3-4 दिन से गर्मी लग रही भाई बहुत ज़्यादा। कोई ना, अब भाई अगर मैं लाइव सेशन करता तो शायद मैं आपके डाउट ले भी लेता कि डाउट आपका क्या क्या है। अब मुझे खुद एक अपना एक
कि भाई मैं खुद सीटेट का एग्ज़ाम दूंगा, उस हिसाब से बच्चों के क्या क्या डाउट हो सकते हैं मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ अब आपसे। अब मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मैंने मॉक टेस्ट के बारे में अभी नहीं बताया है, मॉक टेस्ट के बारे में भी मैं बता देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो। अब मॉक टेस्ट RWA वाले देते हैं दोस्तों, हर चीज़ का, चाहे वो CGL का हो, SSC के किसी भी एग्ज़ाम का हो, है ना, कोई सी भी डिफेंस हो, किसी हर चीज़ का एग्ज़ाम वो निकालते हैं, मॉक टेस्ट निकालते हैं हर संडे के दिन। अब आपको देना है नहीं देना, इस बारे में मैं बता दूं दोस्तों। पिछले टाइम पे मैंने भाटी सर से भी अपील की थी कि अपने जो मॉक टेस्ट है ना उसमें थोड़ा सा सर सुधार कर लो, तो उन्होंने सुधार करा था उस टाइम पे। लेकिन अब नेक्स्ट जो संडे आएगा ना दोस्तों, वो देखने वाला रहेगा मॉक टेस्ट में कि वो मॉक टेस्ट किस लेवल का बनाते हैं। मॉक टेस्ट की वीडियो दोस्तों तब मैं आपको लेके आऊँगा कि मॉक टेस्ट आपको RW वालों को देना है नहीं देना है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मेरा है, अभी आपको मॉक टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए अभी आप थ्योरी कंप्लीट करो, थ्योरी जितनी हो सके रट लो। अगर कोई कहना है थ्योरी समझने की है, भाई थ्योरी रट लो अच्छे से। अगर किसी भाई ये मत समझना कि सीटेट का एग्ज़ाम हल्का है। जो ये कहते हैं ना कि सीटेट का एग्ज़ाम समझने पे बेस ईजी होता है, भाई 11-11 लाख फार्म भरे जाते हैं, उनमें से 3-3 लाख बच्चे पास होते हैं। देख लेना पिछला रिकॉर्ड उठा के तसल्ली से बैठ के कि कितने पास होते हैं। और जो वो बोलते हैं ना कि पेपर इजी है, उनसे पूछ लेना एक बार कितनी बार में सीटेट को क्वालिफाई किया है, उनका भी बहम निकल जाएगा। अपना बहम निकाल लेना और उनका भी निकाल देना। मॉक टेस्ट अभी RW वालों के नहीं देने हैं, अगर वो देने लायक होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ दे लो दोस्तों, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट बन रहे हैं। RW वालों से अभी कोई भी क्लास नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। अगर सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे कि वहाँ टाइम बर्बाद करो। सचिन सर के दोस्तों बहुत अच्छे नोट्स हैं CDP के, अगर हिंदी मीडियम के आप उनको निकलवा सकते हो PDF टेलीग्राम पे फ्री बट रहे दोस्तों, ठीक है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बेशक कह रहा हूँ कि भाई जो चीज़ फ्री मिल रही है तो मिल रही है ना, ऐसा भी नहीं। और ख़ास बात ये भी है कि सचिन सर ने कभी भी ऐसा नहीं करा कि भाई मेरे नोट्स फ्री बट रहे हैं, मैं वो करूँ। उन्होंने अपने नोट्स पर लिख तो रखा है कि मैं एक्शन लूँगा, लेकिन लिया नहीं दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ, सचिन सर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप एक टीचर है ना तो कोई भी ऐसा एक्शन उठाना भी मत, क्योंकि आप एक टीचर है, वो टीचर पे ये बात शोभा नहीं देती कि आप किसी पर एक्शन लो एक बच्चे पे, ठीक है। रही बात भाई, कोई भी बच्चा बुक मत ले लेना सीटेट के लिए, स्पेशल जो बुक होती है उसको। बुक लेने से भाई कोई भी फ़ायदा ना होता, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी टाइम बर्बाद है ना, बिल्कुल टाइम की बर्बादी। बुक एक बोरिंग आदमी को कर देगी अगर आप ले भी आए। मैं तो अपनी ज़िंदगी में भाई सीटेट की बुक लेकर भी नहीं आया। और सीटेट में DSSB की अब खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं DSSB की भी ना लेकर आया भाई अब तक। क्योंकि भाई मैं क्या करता हूँ, PDF निकलवा ली, PDF पढ़ी, PDF निकलवा ली, PDF पढ़ी, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, PDF निकलवाई, PDF पढ़ी। अब कहेंगे कुछ बच्चे ज्ञानी बच्चे होंगे, भाई PDF कहाँ तक निकलवाएंगे। भाई एक PDF निकलवा लो एक सब्जेक्ट की, बात रही है। एक ही तो एग्ज़ाम दे रहे हो तुम सीटेट का। अब भाई जब सीटेट के आगे तुम कंपटीशन में कूद जाओगे टीचिंग से अलग, तो भाई फिर तो तुम्हें PDF निकलवानी पड़ेगी। अगर तुम्हें कैपेबल हो कि तुम फ़ोन से पढ़ सकते हो तो फ़ोन से पढ़ लो। फिर भाई मेरे पता फ़ोन से नहीं पढ़ जाता, इसलिए मुझे PDF निकलवानी पड़े हर सब्जेक्ट की, है ना। अब मैथ की भाई जैसा कि अब कोई सवाल कटवा रहा है मैथ का, अब मेरे पता फ़ोन में से देख कर ना निकाला जाए सवाल, प्रैक्टिस ना करी जावे। एक मैथ भी होगा तो भाई मैथ को भी एक रॉट लर्निंग सी हो जा मैथ की, कि भाई हम चीज़ को रट रहे मैथ निकाल के। मैं तो भाई PDF इसलिए निकलवाता हूँ कि टीचर ने पढ़ाया, उसने अपना एक कंटेंट दिया, वो निकलवाया प्रैक्टिस के लिए मात्र, बस। अगर हम कोई किताब निकालते हैं तो वो मैं ये समझता हूँ कि मैं चीज़ को रट रहा हूँ उस किताब से, ठीक है। इसलिए मैं भाई किताब पढ़ता भी ना हूँ ज़्यादा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। अब बात करता हूँ भाई, सीटेट पास करना इतना कंपलसरी है, इतना कंपलसरी तो एक अलग वर्ड हो गया, इतना भाई ज़रूरी है इस बार कि PRT की वैकेंसी है MCD DOE में, दोनों में, DSSB के थ्रू जो निकलती है वो भाई पिछले 2.5 साल से मैं देख रहा हूँ इंतज़ार में है ना। आपके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। एक वैकेंसी वो जो कौन से स्कूल होते हैं वो एकलव्य मॉडल स्कूल EMRS वाले, उनमें भी वैकेंसी निकलती है।
और DSSB की वैकेंसी भी दोस्तों है पेंडिंग में, आप उसका भी इंतज़ार कर सकते हो। बहुत वैकेंसी दोस्तों। अगर भाई आपको कोई भी डाउट है, अगर जैसा कि मेरे से इस वीडियो में छूट गया है दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई भी हम टीचर से वीडियो देखते हैं ना, तो हम यूँ देखते हैं कि टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। दोस्तों इस लहजे से मत पढ़ना कभी भी, क्योंकि टीचर 1 घंटे के लिए अपनी क्लास तैयार करने के लिए 1 घंटा पहले तैयार करता है, फिर उसको पढ़ के आता है, फिर आपको पढ़ाता है ना। तो इसलिए वो अच्छा कंटेंट दे भी सकता है, लेकिन हमेशा उससे पढ़ना दोस्तों जो या तो इस सीटेट के मैदान में खुद हो या वो एग्ज़ाम दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति के हमेशा उसमें रहना, ठीक है। सचिन सर है, टीचिंग से जुड़ा हुआ आदमी है, एक नौकरी छोड़ के आया है। एक हिमांशी मैम है, खुद सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने 2016 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें सबसे कम मार्क्स थे सीटेट के, हिमांशी मैम के। कभी आप उनकी मार्कशीट देखना, एक बीच में मेरे पास भी आई थी, वो देखने के लिए मिली मुझे भी। फिर उन्होंने अच्छा स्कोर करा। अब वो अच्छा स्कोर कौन सी सन में करा वो उनसे पूछ लेना भैया। मार्कशीट मैंने देखी थी उनकी सीटेट की, बहुत कम मार्क्स थे। CDP में खुद जो वो CDP की आज के टाइम में क्वीन है ना भाई, क्वीन के भी बहुत कम मार्क्स थे। अब ये मत सोचना कि किसी की CDP बहुत कमज़ोर है तो अब भाई वो कमज़ोरी रहेगी। भाई थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, याद करो, रट लो थ्योरी को, भाई देखो फिर तुम कितने ऊँचे पहुँचते हो। अगर किसी भी भाई को जो मैंने खुद पढ़े अपने टाइम पर नोट्स, अगर वो किसी भी भाई को चाहिए तो भाई मैं PDF दे दूंगा उसकी, है ना। आप उनको पढ़ लेना, वो सफिशिएंट नोट्स है CDP के। एक बात और बताऊं भाई आपको कि हमेशा एक बात याद रखना, जो नोट्स आप बनाओ हिमांशी मैम के प्लेलिस्ट देख के, भाई उतना ही रखना। आज के टाइम में मैं सचिन सर की भी एक कमी बता रहा हूँ। सचिन सर क्या कर रहे हैं कि एक लिमिट पार करके पढ़ा रहे हैं। अब भाई क्यों पढ़ा रहे हैं लिमिट पार करके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक, अगर मैं आपसे पूछूं भाई लिमिट पार करके, जब हम एक चीज़ को पढ़ा देते हैं ना दोस्तों, तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमने पढ़ा तो रखी है, अब इसको दोबारा क्यों पढ़ाए। जबकि हमारे माइंड से ये चीज़ फिसल जाती है कि बच्चा भी तो नया आया है, हमें वो चीज़ दोबारा पढ़ानी चाहिए, बच्चा भी तो नया आया है। लेकिन हम उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, हमारे माइंड से फिसल जाती है। हम जो पुरानी चीज़ें होती है हम उसको थोड़ा सा पढ़ा के अपनी नई चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं उसमें। भाई सीटेट में हरदम 1-2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ से क्वेश्चन हमेशा ऐसा फंसेगा कि ना तो आपके समझ में आएगा ना मेरे में आएगा। उसको छोड़ने में ही काफ़ी है, छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अटैम्प्ट ऐसे ही कर दो उसको, बस तुक्का फिट से मारते हैं, ठीक है। ये चीज़ बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी एड ऑन वाली चीज़ को ज़्यादा प्रीफर मत करना। जो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि हिमांशी मैम के जितने नोट्स बनाए हुए हैं या हिमांशी मैम के EVS के नोट्स हैं, बस उनको पढ़ लेना मात्र, है ना। चाहे वो मैथ्स की पेडागोजी के उन्होंने दिए हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए ना दोस्तों, मेरा नंबर लिख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों मेरा नंबर 9810479391। आप क्या करना, उस पे जाके व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेज देना। व्हाट्सअप पे आपको जिस चीज़ की भी PDF चाहिए हिमांशी मैम की, मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट फॉरवर्ड मार दूंगा। अगर किसी भाई को इतनी वो है कि मुझे टेलीग्राम से नहीं मिल रही है, तो मैं आपको दे दूंगा दोस्तों। और बताओ इससे अच्छी सुविधा क्या है। जितनी सुविधा दोस्तों हो जाएगी मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट्स दोस्तों मुझे बताना, ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँ वो आपके डाउट सेशन की लेके आऊँ, ठीक है। धन्यवाद।